हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और आज एक बार फिर से हाजिर हूं अपने चैनल लेट्स नाइन लाइफ के जरिए आप सबके सामने। आज हम बात करने वाले हैं उन दो एक्ट्रेसेस को लेकर जिनका करियर का ग्राफ बेहद ही ऊंचाइयों पर जा रहा था, वैसा ही जैसा सुशांत सिंह राजपूत का जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को हादसा हुआ और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, ठीक वैसे ही इन दो एक्ट्रेसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इसके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। पहला नाम एक्ट्रेस महिमा चौधरी और दूसरा नाम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल जो कि आशिकी फिल्म की एक्ट्रेस हैं, जिन्हें राहुल रॉय के अपोजिट आप सब ने आशिकी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा था। और यहाँ पर महिमा चौधरी जो कई हिट फिल्म्स में काम कर चुकी है, यहाँ तक कि परदेश से उन्होंने घर घर में पहचान बनाई थी। बता दें कि इनका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ है। जो सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था उनके निधन से पहले, ठीक वही सब महिमा चौधरी और अनु अग्रवाल के साथ भी हुआ था। वही सब कुछ जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस से है महिमा चौधरी ही नहीं बल्कि अनु अग्रवाल का भी जबरदस्त कनेक्शन। बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या है महिमा चौधरी और अनु चौधरी रिपीट अनु अग्रवाल का पूरा सच? तो चलिए बताते हैं आपको। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले महिमा चौधरी के साथ और उससे भी पहले सुशांत के साथ। ये बात तो हर कोई जानता है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को बीते 10 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा 14 अप्रैल को। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को इंतजार है सिर्फ सुशांत मामले का पूरा सच कि आखिर 14 जून 2020 को क्या हुआ था। ये बात तो हर कोई जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब से इंडस्ट्री में कदम रखा था तब से वो चांद को छूने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली उन्होंने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ अचीव कर लिया जो आज भी 60 और 70 साल के एक्टर पाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अपने करियर में छलांग मारना हो या फिर चांद पर जमीन खरीदना, ये सब कुछ 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने हासिल कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत जिसने एक के बाद एक हिट मूवी दी और उसके बावजूद भी सुशांत के काम को ना तो समझा गया, ना ही उसकी तारीफ की गई और ना ही उसे इस चीज का सम्मान दिया गया। यहाँ पर बात हुई तो सिर्फ उन स्टार्स की जो भले ही 60 साल या 50 साल के हैं, लेकिन उनकी ना तो फिल्म्स हिट है और ना ही वो खुद हिट हैं, लेकिन उनके नाम की वजह से उनको फिल्मों में काम मिलता है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का उड़ता हुआ करियर किस तरीके से डूबा, ये बात हर कोई जानता है। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आदत लगवाई, सुशांत सिंह राजपूत का करियर फ्लॉप करवाया गया, उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से बॉयकॉट करवाया गया और उसके बाद वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने जिंदगी को ही अलविदा कह दिया। और ऐसे में यही कनेक्शन जुड़ा है महिमा चौधरी का सुशांत के साथ और अनु अग्रवाल का। तो करते हैं सबसे पहले शुरुआत महिमा चौधरी के साथ। सन 1999 में एक फिल्म आई थी, दिल क्या करे। अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महिमा के साथ बड़ा हादसा हो गया था। दरअसल हाल ही में इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने अपने एक्सीडेंट और उस ट्रॉमे पर खुलकर बात की। एक्सीडेंट के बाद महिमा ने अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रखी थी और इस दौरान खबरों पर कई सारे खुलासे हुए थे। महिमा चौधरी ने कहा कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था उसके बाद किसी को भी सेट पर आने की इजाजत नहीं थी, फिर भी वहां पर खबरें पहुंच गई। एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे पर निशान आ गए थे। उन्होंने दूर से ही उस हालत में मेरे चेहरे की फोटो खींच ली। ये फोटो स्टारडस्ट में छपी मैं और साथ में लिखा गया कि आखिरकार हम महिमा को स्कारफेस बुला सकते हैं। आप इतने घिनौने कैसे हो सकते हो? बता दें कि स्कारफेस का लिटरल मीनिंग हुआ जख्मी चेहरे वाली। ये टर्म 1983 में आई अल
पचीनो की फिल्म स्कारफेस से लिया गया था। इस फिल्म में अल पचीनो के किरदार के चेहरे पर एक बड़ा चोट का निशान था। खबरों की माने तो महिमा को लेकर तरह तरह की बातें उठने लगी थी और ऐसे में महिमा के लिए स्टैंड लिया अजय देवगन और काजोल ने, जो दिल क्या करे के लिए प्रोड्यूसर्स भी थे। दोनों ने पूरी कोशिश की कि महिमा की इंजरी की बात ज्यादा ना फैले, वरना इससे उसके करियर पर खतरा पड़ सकता है, और महिमा इस बात को बताती भी है। महिमा ने कहा कि मुझे लगा कि अब मैं कमबैक नहीं कर पाऊंगी, ये कभी सही नहीं होगा, मैं कभी नॉर्मल नहीं दिख पाऊंगी। पर अजय ने कहा कि मुझे ऐसे जख्म के निशान अक्सर पड़ते हैं। मुझे लगा कि अजय मुझे सिर्फ अच्छा महसूस करवाने के लिए ये सब बोल रहा है, पर वो सही था। अजय एक दिलदार प्रोड्यूसर था, उन्होंने हर बात का ख्याल रखा। महिमा ने यह भी बताया कि जब उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ था। वो बेंगलोर में शूटिंग कर रही थी और शूट का आखिरी दिन था। अपने सीन्स की शूटिंग के लिए उन्हें एक स्कूल जाना था। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। महिमा को सेट पर 7 बजे तक पहुंचना था। अक्सर एक्ट्रेस अपने स्टाफ की गाड़ी से पहले या थोड़ी दूरी के बाद ही निकलते हैं। महिमा ने अपने स्टाफ को बुलाया और उन्हें खुद से पहले निकलने के लिए कहा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकली। आगे महिमा ने बताया कि एक दूध वाला ट्रक रॉन्ग साइड से ला रहा था, हमें घूमकर जाना पड़ा। इस दौरान वो ट्रक आया और सीधा हमारी गाड़ी से टकरा गया। कांच के टुकड़े गोली की तरह महिमा के चेहरे पर लग गए। उन कांच के टुकड़ों ने मुझे कहीं भी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से कांच के टुकड़ों की वजह से खराब हो गया था। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट के बाद मैंने पहली बार कैमरा फेस किया तो वो एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए था। यहाँ भी मेरे साथ अजय थे। हालांकि डायरेक्टर को मेरी चोट के बारे में नहीं पता था। मैंने उन्हें सब बता दिया और कहा कि क्या आप मेरे लॉन्ग शॉट ले सकते हैं। वो मान गए। मैं अपनी लॉन्ग शॉट दे रही थी, तभी देखा कि अचानक से कैमरा मेरे चेहरे के पास आता जा रहा है। देखकर काफी तकलीफ हुई। ऐसी ही चीजें आपके साथ होती हैं। महिमा ने उस एक्सीडेंट को खुद के करियर का फुल स्टॉप नहीं लगने दिया। वो कमजोर नहीं पड़ी, लेकिन उससे उभर कर वो आगे निकली। बता दें कि आगे निकलकर उन्होंने कुरुक्षेत्र, दाग दी फायर, लज्जा और जमीर जैसी फिल्मों में भी काम किया। आपको बता दें कि महिमा चौधरी तो उस खौफ से निकल गई, लेकिन महिमा चौधरी ने यह भी कहा कि वो जानती है कि उन्होंने एक परदेश फिल्म में काम किया था और परदेश फिल्म के बाद वो काफी ज्यादा ऊंचाइयों को छू रही थी, उन ऊंचाइयों को जिन्हें देखकर हर कोई काफी जल रहा था। वो जानती है कि उनके करियर को स्टॉप लगाने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी और उन्हें पीछे करने के लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो इन सब से उभरकर फिर से आगे आई और दोबारा से उन्होंने कई सारी पॉपुलर हिट्स फिल्म्स दी। और अब वहीं पर हटकर बात की जाए अनु अग्रवाल की, तो बता दें कि आशिकी की फेमस एक्ट्रेस अनु अग्रवाल, अनु ने अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात शोहरत हासिल कर ली थी। उनकी पहली फिल्म थी आशिकी। आज उस फिल्म को रिलीज हुए कई साल हो चुके हैं। इस फिल्म के स्टार्स रातों रात सुपरहिट हो गए थे, लेकिन आज वही एक्ट्रेस यानी कि अनु अग्रवाल गुमनामी की जिंदगी जी रही है। अनु अग्रवाल की जिंदगी को एक हादसे ने बदल कर रख दिया था। सन 1999 में अनु अग्रवाल एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में अनु अग्रवाल अपनी याददाश्त खो बैठी थी। साथ ही इस हादसे से उनसे चलने और फिरने की भी ताकत छीन ली थी। अनु अग्रवाल हादसे के बाद 29 दिन तक कोमा में थी। करीब 3 साल इलाज के बाद अनु अग्रवाल ठीक हुई। ठीक होने के बाद अनु अग्रवाल ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी और वो खुद योगा टीचर बन गई। हादसे के बाद अनु अग्रवाल का लुक भी काफी बदल गया। अब उन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है। वो वही आशिकी फिल्म की अनु है, लेकिन अनु अग्रवाल इन हालातों से लड़ने की ठान रही है और हादसे की कहानी दुनिया को बता रही है। अनु अग्रवाल ने आत्मकथा लिखी, अनु यूजुअल मेमोरी ऑफ ए गर्ल हु कम बैक फ्रॉम डेड के माध्यम से अनु ने अपनी आत्मकथा दुनिया को बताई। अनु अग्रवाल को महेश भट्ट को खोजी माना जाता है। जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र की पढ़ाई यानी कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल को फिल्म आशिकी में ब्रेक दिया था। जो शोहरत अनु को इस फिल्म से मिली थी, वो जादू उनकी बाकी की फिल्मों में देखने को नहीं मिला। आशिकी फिल्म के बाद अनु अग्रवाल ने गजब तमाशा, खलनायिका, किंग, अंकल, कन्यादान और रिटर्न टू ज्वेल थीफ
जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में नहीं चल पाई। अब अनु अग्रवाल फिल्मों से दूर है, बेहद ही सिंपल जिंदगी जीती है। बता दें कि अनु अग्रवाल भी आशिकी फिल्म के बाद रातों रात स्टार बन गई थी, महज छोटी सी उम्र में, और इन्होंने भी इस फिल्म की वजह से ही कई फिल्मों में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, लेकिन इस हादसे ने अनु की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसे सुशांत के साथ हुआ, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को एक के बाद एक फिल्म्स मिल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे, लेकिन उससे वो फिल्में छीन ली गई। भले ही यहाँ पर सुशांत के साथ हादसा ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो 14 जून को हुआ वो किसी हादसे से कम नहीं। अनु अग्रवाल और महिमा चौधरी भले ही अपने उस हादसे से बच गई हों, लेकिन सुशांत आज हमारे बीच नहीं। ये कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत की हूबहू जिंदगी के साथ महिमा चौधरी और एक्ट्रेस अनु अग्रवाल का, जिनकी जिंदगी काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी, लेकिन उन ऊंचाइयों से किस तरह वो नीचे गिरे कि वापस लौट कर नहीं आ पाए। नेक्स्ट 9 लाइफ से रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने खोला राज कि किस तरह से महिमा चौधरी और अनु अग्रवाल के करियर का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन किस तरह एक हादसे ने महिमा और अनु अग्रवाल की जिंदगी को बदल कर रख दिया, और आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रही है एक्ट्रेस अनु अग्रवाल और महिमा चौधरी, जिन्हें कभी कभी इवेंट पर स्पॉट किया जाता है, लेकिन अक्सर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से अब काफी दूरी बना चुकी है। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी उन 2 एक्ट्रेसेस पर, जिनके साथ सब कुछ वही हुआ जो सुशांत के साथ हुआ, लेकिन फर्क बस इतना था कि सुशांत खुद को संभाल नहीं पाए, उस हादसे से खुद को उभार नहीं पाए, और यहाँ पर इस हादसे से अनु अग्रवाल और महिमा चौधरी ने अपनी जिंदगी की लड़ाई को जीत लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।